हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपका नंबर सिस्टम ये आपका सी टेट, एस टेट, के बी एस, डी टेट प्लस बी, एस एस सी, सी जी एल, सी पी ओ, ग्रुप डी सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए। आसान रास्ता हमेशा भीड़ से भरा हुआ मिलेगा, लेकिन जो कठिनाई भरा हुआ रास्ता वो सिर्फ आपको अच्छाई के रास्ते पे लेके जाएगा और एक ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। तो घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट होकर मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए देखो क्या कह रहा है। द लीस्ट नंबर विच बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन ऑर्डर दैट द सम में बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 307 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह कि योगफल 307 से क्या हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। चलो देख लेते हैं एक बार चेक करके इसमें क्या आता है इसका आंसर। 4 अंकों की देखो, 4 अंकों की बड़ी संख्या हमारी ये होती है। अगर पूछे 4 अंकों की छोटी संख्या तो हमारी ये होगी। 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है ये। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसमें हम क्या जोड़ें कि जो 307 से क्या हो जाए, पूर्णत विभाजित हो जाए। ठीक है, चलो देखो इसको कैसे करेंगे हम। 307 से इसको डिवाइड कर लो। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ये ज़्यादा जाएगा। 2 बार देखो, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। 3 बार भी देख लो, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 4 सत्ते क्या आएगा, 4 तिया 12। तो ये आपका 3 से जाएगा, कितना आ जाएगा 921। उसके बाद देखो 8 आएगा, 7 और 9 बचा आपका। उसके बाद ये किससे जाएगा, 7 तिया 21, 9 तिया 18। उसके बाद देख लो ये किससे जाएगा आपका, इसको 3 से करेंगे तो 3 से तो ज़्यादा होगा, ये 2 से जाएगा आपका। 2 सत्ते 14 और 2 तिये 6, तो 2 से जाएगा ये आपका। देखो 9 में से 4 गई तो 5, यहाँ पे 7 बचा, 175 बचा। अब देखो डिवीज़र में से, देखो डिवाइज़र में से हम रिमाइंडर को क्या करेंगे, माइनस। तो देखो 307 में से 175 को माइनस करो, 12 आएगा। 7 में से 5 गए 2, 10 में से 7 गए तो 3 और 132 बचा आपका। समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 132। ऑप्शन क्या होगा, ए। समझ में आया। चलिए सॉल्व करें। देखिए क्या कह रहा है कि इफ द 7 डिजिट नंबर 56x 34y 4 इज डिविजिबल बाई 72 से, देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की। यदि 7 अंकों की संख्या हमारी ये 72 से विभाजित है तो हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना। देखो क्या कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या, अब ये हमारी क्या है, 56x 34y 4। अब देखो 72 का फैक्टर करो, देखो 8 और 9 होगा। अब देखो 9 के केस में हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, कट करते हैं। जो बच जाता है देखेंगे कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो आपका 6 और 3 कट गया, 5 और 4 कटा, क्या बचा यहाँ पे। अब देखो x प्लस वाई, यहाँ पे 4 है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे क्या आ जाए, 4, 9 से कट जाए। देखो 4 तो यहाँ है, एक 5 भी आएगा। जो 4 और 9 आप देखो क्या आएगा आपका, 4 और 5 आपके क्या बन जाएंगे, 9। अब देखो यहाँ पे 5 लिख सकती हूँ मैं, क्यों, क्योंकि 4 तो हमें दे रखा है। x प्लस वाई का जो जोड़ आए वो 5 के इक्वल आए। समझ में आया। देखो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे इतना छोड़ो इसको। उसके बाद देखो 56x 34y 4, देखो 56x 34y 4। 8 का केस देखो, 2 की पावर 3, लास्ट में हम 3 नंबर चेक करते हैं। तो देखो 4y 4। अब देखो 8 से डिवाइड करो। अब देखो 8 पंजे 40, 8 छींग 48। अब देखो कि मैं क्या करूँ यहाँ पे, अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूँ तो अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूँ यहाँ पे, तो देखो 8 पंजे 40, 2 4, 8 तिये 24, ये पूरा डिवाइड हो गया इससे। अगर देखो 8 पंजे 40, 8 छींग 48,
8 का हमारा 4 आ रहा है तो 40 और 48 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 8 छींग 48 रखूँ, y की वैल्यू अगर मैं 8 रखूँ, देखो 8 छींग 48 तो हो जाएगा, लेकिन 4 ये हमारा डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो y की वैल्यू मैं क्या रखूँगी यहाँ पे 2। तो देखो इसको यहाँ पे देखो 56x 3 4 y 4, y की वैल्यू मैं 2 रख दूँ यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। देखिए 5x 34 आपका 2 4। अब देखो 9 का पेयर बनाओ, इसमें कट करो, देखो 6 और 3 आपके 5 और 4। ठीक है, अब देखो ये कितना है यहाँ पे 6। 9 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, क्योंकि 6 और 3 9 हो जाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। तो देखो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, चलिए ये पूछ क्या रहा है हमें कि हमें x प्लस में y की वैल्यू बतानी है। तो देखो x प्लस y की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी है आपकी 3, प्लस में y की वैल्यू 2, कितनी आ गई हमारी 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो एक बार 2 बार वीडियो को देखो, ताकि अच्छे से आपके जो दिमाग में चीज़ें फिट हो जाए। ठीक है, देखिए इफ़ द 9 डिजिट नंबर हमारा ये डिविजिबल बाई 72 से, दैट व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ √6x प्लस वाई विल बी, क्या होगी यदि 7 अंकों की संख्या, 7 की नहीं यहाँ पे 9 अंकों की होगी, 9 अंकों की संख्या हमारी ये 72 से विभाजित है, तो हमारा √6x प्लस 7y का क्या बताना है हमें मान। चलो देखो क्या कह रहा है, 9 अंकों की संख्या हमारी 389 x 6378y। देखो इसके फैक्टर क्या होंगे 8 और 9। अब देखो 9 के केसेस में देखो आपका 9 639 बना रहा है, उसके बाद देखो आपका ये क्या है 8 और 1 9, यहाँ पे 2 बचा, उसके बाद देखो 7 और 2 9, उसके बाद क्या बचा यहाँ पे x प्लस वाई क्या 8 है। x प्लस वाई की वैल्यू मैं क्या रखूं जो क्या हो जाए 9। देखो 8 तो यहाँ है, हमें किसकी ज़रूरत है 1 की, तो x प्लस की y मैं क्या रखूं 1, कि जो हमारा क्या हो जाए 9। अब देखो उसके बाद 389 और यहाँ पे x 63 और 78y। 8 के केस में देखो 2 की पावर 3 लास्ट के 3 डिजिट लेंगे हम y। 8 से मैं इसको डिवाइड करूँ, 8 नाम 72, 6 बचे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 4 रखूँ तो 8 8 64 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो देखो इसमें रख के देख लो 389 आपका x 36 और 784। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो 9 639 आपका 7 और इसमें से 2 निकालो 7 2 9, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 8 आपके 9। उसके बाद देखो 8 और 4 बचे आपके, तो x की वैल्यू ये 12 है। ठीक है 12। अब देखो मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि जो क्या बन जाए आपका 9 से डिवाइड हो जाए। देखो 12 का जो डिजिटल सम है वो 3 होगा, 3 हो गया। अब देखो मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो 9 से क्या हो जाए वो डिवाइड हो जाए हमारा, तो मैं 6 रख दूंगी तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू कितनी है आपकी, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 4। अब देखो ये कह क्या रहा है कि √6x प्लस 7y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगी x की वैल्यू 6 प्लस में 7 और y की वैल्यू कितनी आएगी 4। 6 छांगड़े 36 प्लस में 28। देखो 6 और 8 14, 5 और 1 6, कितना आया आपका 8। √64 का रूट कितना होता है आपका 8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। समझ में आया। इफ़ द 11 डिजिट नंबर हमारा 11 डिजिट का नंबर ये द डिविजिबल
बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ रूट 5x प्लस 8y की। यदि 11 अंकों की संख्या हमारी ये 72 से विभाजित है तो हमारा रूट 5x प्लस 8y का हमें क्या बताना है, मान। अब देखो 56 7x 43 आपका, उसके बाद है 26 7y। देखो 56 आपका 7x 43 26 7 22, 72 को फैक्टर कर लो 8 और 9। अब देखो 8 से चेक करो, पहले 8 के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट में 3 डिजिट। चलो देखो 8 से डिवाइड करो, 8 8 64, 64 क्या बचा 3। अब देखो हम क्या वैल्यू रखें y की कि जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूँ, देखो अगर मैंने y की वैल्यू 2 रखी, 8 8 64, 3 8 चौक 32, 3 के अलावा अगर मैं 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 6 रखूँ तो वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूँ तो 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा y की वैल्यू क्या आएगी, 2। y की वैल्यू तो हमें यहाँ से पता चल गई। अब देखो 5 6 7 x 4 3 2 6 7 2। अब देखो 9 की पेयरिंग में देखो आपका 4 और 5 9 बना रहे, 6 और 3, उसके बाद 7 2 और 7 और 2। देखो x प्लस में 6 जो कि वो 9 हो जाए, x में मैं क्या जोड़ूं कि वो क्या हो जाए 9 से डिवाइड। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो 3 प्लस 6 9 बन जाएंगे। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3। और ये पूछ क्या रहा है हमें कि रूट 5x प्लस में 8y। देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, प्लस में y की वैल्यू क्या मिली हमें 2, 15 प्लस में 16। देखो 5 और 6 11, 1 2 और 1 3, तो रूट 31। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। चलिए सॉल्व करें। देखिए इफ़ 9 डिजिट नंबर हमारा ये इज डिविजिबल बाई किससे, ये आपका 99 से डिविजिबल है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की। यदि आपका 9 अंकों की संख्या हमारी ये 99 से विभाजित है तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है हमें। चलिए देख लेते हैं इसको। 70 8x 6y 8z 9। अब देखो 99 के फैक्टर करो, 9 और 11 बनेगा आपका, ठीक है। चलो इसको 9 से चेक करो। देखिए 9 के केस में क्या करते हैं हम, आपका देखो ये 9 और ये आपका क्या है यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है। देखो अब 6 और ये आपका कोई 9 बना रहा है। देखो 7 प्लस 8 और आपका 6 प्लस में 8 प्लस में x y प्लस में z। देखो 14 और 6 आपके 14 और 8 22, 22 और 7 कितने हो गए 29 प्लस x प्लस वाई प्लस में z। क्या ऐड करूं मैं कि 9 से क्या हो जाए आपका डिवाइड। हम 9 का केस लेके चल रहे हैं पहले। तो देखो इसका डिजिटल सम देखो 11, 11 का डिजिटल सम क्या होगा 2। अब देखो मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं x प्लस वाई प्लस जेड का कि जो हमारा क्या हो जाए 9 से डिविजिबल। अब देखो 2, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 रखूं तो क्या वो हमारी 9 से डिविजिबल होगी, तो हो जाएगी। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और 2 क्या आएगा हमारा 9 बना रहे हैं ये आपका, ठीक है। अब देखो ये आपका 9 बना रहा है तो ऑप्शन में चेक करो कि किसका डिजिटल सम हमारा 7 आ रहा है। देखो 9 ये तो होगा नहीं। अब देखो 1 16 का डिजिटल सम 1 प्लस 6 कितना है 7। और चेक कर लेते हैं इसका भी नहीं होगा 9, इसका नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। हमने 9 का चेक कर लिया, 1 का चेक कर लेंगे, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।